Good morning, everybody. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So, in the series of muscles, today we will study about the muscles of abdominal wall. तो एब्डोमिनल वॉल की मसल्स का मतलब है ऐसी मसल्स जो आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जो आपका बेसिक डायग्राम है। आप लोगों ने सबने बहुत क्लियरली सुना होगा कि लोग अपने 6 पैक एब्स बनाते हैं, 8 पैक एब्स बनाते हैं। तो वो कौन सी मसल्स पे बनाते हैं? वो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं जिन पर ये आपके एब्स बनते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो। तो वी विल स्टार्ट विद मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल विद आवर फर्स्ट मसल, दैट इज रेक्टस एब्डोमिनस। तो रेक्टस एब्डोमिनस हमारी पहली मसल है, और ये वाली मसल जो आप रेड वाली देख रहे हो, जिस पे बेसिकली एब्स बनते हैं, जिस पे एब्स काउंट होते हैं, वो है रेक्टस एब्डोमिनस। तो इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ प्यूबिस, मतलब आप ये देख रहे हो नीचे से इसका क्रेस्ट ऑफ प्यूबिस से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है। देन इसका इंसर्शन होता है इनटू द जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम एंड द कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब्स 5 and 7। तो जिफॉइड प्रोसेस जो है स्टर्नम का, यानी कि नीचे वाला पार्ट जो है स्टर्नम का, जिसको हम जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं, वहाँ पर जाके इसका इंसर्शन होता है। साथ ही साथ रिब्स 5, 6 और 7 पे जाके इसके जो कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं, उसके कॉस्टल कार्टिलेजेस पे इसका इंसर्शन होता है। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो T7 से T11 नर्व सप्लाई इसको नर्व देते सप्लाई करती है। देन अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो इट कंप्रेसेस एब्डोमिनल विसरा, मतलब जो एब्डोमिन का विसरा है उसको कंप्रेस करती है। एंड द रेक्टस एब्डोमिनस ऑल्सो स्टेबिलाइजेस द पेल्विस ड्यूरिंग वॉक एंड डिप्रेसेस द रिब्स। रेक्टस एब्डोमिनस जो है ये आपके पेल्विस को स्टेबिलाइज करती है चलते समय, और रिब्स को डिप्रेस करती है। तो दिस इज द रेक्टस एब्डोमिनस मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ऑफ द एब्डोमेन, जहाँ पर एब्स बनते हैं। तो आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो कि ऐसी मसल जिस पे एब्स बनते हैं वो है रेक्टस एब्डोमिनस, द सेंट्रल मसल। नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। इसका आप डायग्राम इसमें देख सकते हो, ये आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है। जो आपको बीच में एक क्लीन लाइन दिख रही है, इसके ऊपर रेक्टस एब्डोमिनस होती है, बट इसके पीछे जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है। अब इसका नाम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है, मतलब लेटे में प्लेस्ड है। ट्रांसवर्स यानी ऐसी कोई चीज़ जो लेटी हुई हो, तो ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है। और एब्डोमिनस क्योंकि ये एब्डोमेन की मसल है। तो इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द इंक्वाइनल लिगामेंट, कॉस्टल कार्टिलेजेस 7 to 12 टू एंड द इलियक क्रेस्ट एंड द थोरैकोलंबर फेशिया। फिर इसका इंसर्शन होता है इनटू द कॉन्जॉइंट टेंडन, जिफॉइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा एंड द प्यूबिक क्रेस्ट। मतलब यहाँ पे ये जो जिफॉइड प्रोसेस आपको पतला वाला दिख रहा है, यहाँ पर जाके इसका इंसर्शन होता है। और लीनिया एल्बा, ये जो आपको एक स्ट्रेट बीच में क्लीन लाइन दिख रही है, ये लीनिया एल्बा की लाइन है। एंड अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो T7 से T12 इसका नर्व सप्लाई है, और एक्शन है इसका कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स, मतलब एब्डोमिनल कंटेंट्स को ये अंदर कंप्रेस करके रखती है। दिस इज ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। और नेक्स्ट मसल इज एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये बाहर की तरफ जो मसल है। तो ये जो एक्सटर्नल मसल है, यही आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, और ओब्लिक मतलब जो नीचे की तरफ, मतलब जो ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, जो एक ओब्लिक लाइन बनाए। तो ये हमारी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है। इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द रिब्स 5 and 12। इसका इंसर्शन होता है इनटू द इलियक क्रेस्ट एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। इलियक क्रेस्ट में जाके इसका इंसर्शन हो जाता है, एंड प्यूबिक ट्यूबरकल में, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। नर्व सप्लाई की बात करें तो T7 से T12 जो नर्व है वो इसको सप्लाई करती है। अगर इसके एक्शन की हम बात करें तो कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन ऑफ ट्रंक, मतलब ये ट्रंक को कॉन्ट्रालेटरली रोटेट करती है। और नेक्स्ट मसल इज़ इंटरनल ओब्लिक मसल। तो अगर इंटरनल ओब्लिक मसल की हम बात करें तो जैसा कि आपने एक्सटर्नल ओब्लिक देखा था, ये बाहर की तरफ थी, ये इंटरनल ओब्लिक है जो अंदर की तरफ से है। तो इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द इंग्वाइनल लिगामेंट, इलियक क्रेस्ट एंड लंबोसैक्रल फेशिया। तो अगर इंसर्शन की बात करें तो ये रिब्स 10 to 12 में इंसर्ट होती है। नर्व सप्लाई इसकी T7 से T12 है। और अगर एक्शन की बात करें तो ये बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन करती है एब्डोमेन का,
और एब्डोमेन का, और एब्डोमेन को कंप्रेस करती है बायलेटरली, यानी दोनों तरफ से। अगर सिर्फ इसके यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये इप्सिलेटरली रोटेट्स द टॉर्सो, मतलब जो आपका टॉर्सो का पार्ट है, यानी कि जो आपका ऊपर का पार्ट है, उसको इप्सिलेटरली रोटेट करती है। तो दिस इज़ योर इंटरनल ओब्लिक मसल। और नेक्स्ट मसल इज क्वाड्रेटस लंबोरम। येस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, जो बेसिकली लोग पढ़ना भूल जाते हैं, बट हमको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मसल है और अक्सर पूछ लिया जाता है इसके बारे में। तो इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियक क्रेस्ट, मतलब जो आपका इलियक क्रेस्ट है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर से इसका ओरिजिन होता है। फिर अगर हम इंसर्शन की बात करें तो इनटू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ 12th रिब एंड L1 से L5 तक होता है, मतलब 12th रिब जो है वहाँ पे, और L1 से L5 की जो इसकी स्पाइन है हमारी, उसमें जाके इसका इंसर्शन होता है। फिर अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो T12, L1, L2, L3 एंड L4 जो है नर्व्स, ये उसको सप्लाई करती है। अगर एक्शन की बात किया जाए तो अगर ये यूनिलेटरली अगर इसका एक्शन देखें तो लेटरल फ्लेक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम होता है, मतलब जो इस वर्टिब्रल कॉलम का लेटरल साइड पर फ्लेक्शन होता है, यानी कि साइड फ्लेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल फ्लेक्शन, वो करवाती है। और अगर हम बायलेटरली बात करें तो ये डिप्रेसेस द थोरैसिक रिब केज, रिब केज को डिप्रेस करके रखती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, सारी मसल्स एक साथ दी हुई हैं। तो सबसे अंदर हमारी है रेक्टस एब्डोमिनस, फिर उसके ऊपर से हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और उसके ऊपर से दिख रही है हमारी एक्सटर्नल ओब्लिकस मसल या एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो दिस इज़ द पैकिंग, जिस वे में हमारे एब्डोमेन की पैकिंग होती है, जिसकी वजह से ही हमारी एब्डोमेन की मसल सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के विसरा को, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे विसरा को, सबको दबा के रखती है, बाहर निकलने नहीं देती, एंड हमारी एब्डोमिनल कैविटी को होल्ड करके रखती है। तो थैंक यू वेरी मच, ये हमारी मसल्स कंप्लीट हो गई हैं रिगार्डिंग द मसल्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कल हम किसी और मसल के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये सारी मसल समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी हैं बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।